सबसे पहले एक बड़ी खबर कानपुर से। संभुआ पुल पर ट्रक में आग लग गई। भीषण आग से अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुल पर गाड़ियों की लंबी कतार देखी गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और बिधनू थाना क्षेत्र की ये घटना बताई गई। कानपुर में संभुआ पुल पर ट्रक में आग लग गई। भीषण आग से अफरा तफरी का माहौल। आग की वजह से पुल पर गाड़ियों की लाइन लग गई। सूचना के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। घटना बिधनू थाना इलाके की है। और आगे बढ़ते हैं, खबर देवरिया से है, जहां पर एक नशेड़ी को सांप के साथ स्टंट करना भारी पड़ गया। मामला अहिरौली गांव का है। सड़क पर जहरीले सांप के साथ स्टंट किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि युवक नशे का आदी था। उसके घर में जहरीला सांप निकला तो वो सांप को पकड़कर उसके साथ खेलने लगा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले को लेकर 7-7 साल की सजा के बाद आजम परिवार की सजा अब बढ़ सकती है। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना एमपी एमएलए कोर्ट में सजा बढ़ाने को लेकर अपील करेंगे और इसको लेकर बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने कहा, दोष सिद्धि के बाद आजीवन कारावास का प्रावधान है। एसपी नेता आजम खान अब्दुल्ला आजम और तंजन फातिमा को आजीवन कारावास दिलाने की मांग करेंगे। बीजेपी विधायक रामपुर कोर्ट में आजम परिवार को आजीवन कारावास की सजा दिलाने की अपील करेंगे। बीजेपी विधायक ने साल 2019 में अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले को लेकर थानागंज में मुकदमा दर्ज कराया था। 18 अक्टूबर 2023 को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सपा नेता आजम खान, बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजन फातिमा को 7-7 साल की सजा सुनाई थी। झूठ का सहारा लेकर वो वहाँ गए थे और न्यायपालिका के इस फैसले सत्य की जीत हुई है। अब हम चूंकि इसमें धारा 467 है, उसमें प्रावधान आजीवन कारावास का है, हम इसमें अपील करेंगे रामपुर सेशन कोर्ट में और हमें पूरा विश्वास है न्यायपालिका पर कि जो एसीजीएम कोर्ट में चूंकि वो लिमिट के आधार पर 7 वर्ष जो सज़ा उनको रह गई थी, उस सज़ा को हम बढ़ाने की मांग करेंगे और उसमें आजीवन कारावास की मांग करेंगे। रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। जौहर यूनिवर्सिटी में मिली है सफाई मशीन और इस मामले को लेकर आजम और अब्दुल्ला की जमानत याचिका पर सुनवाई। जी हां, यूनिवर्सिटी कैंपस में गड्ढे से ये मशीन निकाली गई थी। कोर्ट में आजम अब्दुल्ला ने सरेंडर किया था और अब इसे लेकर जमानत याचिका पर सुनवाई की जाएगी एमपी एमएलए कोर्ट में। तो कोर्ट में अब्दुल्ला आजम ने सरेंडर भी किया था और आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले को लेकर जो सफाई मशीन मिली थी, इसी मामले को लेकर अब आज कोर्ट में सुनवाई होगी, क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई है। कोर्ट में आजम और अब्दुल्ला ने सरेंडर किया था। माफिया अतीक अहमद की बेनामी और अवैध संपत्ति आज कुर्क की जाएगी। लगभग 20 बीघा जमीन कुर्क की जाएगी। एयरपोर्ट थाना पुलिस गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की की कार्रवाई करेगी। पुलिस कमिश्नर की कोर्ट ने 4 नवंबर को कुर्की का आदेश दिया था। अतीक अहमद की अवैध संपत्ति की अनुमानित कीमत 12 करोड़ 42 लाख बताई जा रही है। अतीक ने राजमिस्त्री के नाम पर अगस्त 2015 में कुल 16 संपत्तियां खरीदी थी। आरोप ये है कि अतीक ने 14 लोगों को डरा धमकाकर 14 संपत्तियां हुबलाल के नाम पर रजिस्ट्री कराई थी। इसको लेकर अतीक और 4 अन्य के खिलाफ खुलदाबाद थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत 2020 में मुकदमा दर्ज हुआ था। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सर्वेश दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, बहुत सारी अतीक की संपत्तियां पहले भी कुर्क की जा चुकी हैं, अभी भी लगातार कार्रवाई चल रही है और बहुत सारी संपत्ति ऐसी है जहां पर लोगों को भी फायदा दिया जा रहा है। वहां पर घर भी बनाए जा रहे हैं, फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं ताकि गरीबों को फायदा मिले। अब कहां पर ये जमीन है जिसे कुर्क किया जाएगा, जो अब कार्रवाई होनी है लेटेस्ट? अहमद और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल को पुलिस कस्टडी में
मेडिकल कराए जाने के दौरान हत्या हो चुकी है। लेकिन यह बात सबको पता है कि माफिया अतीक अहमद पूर्व सांसद होने के साथ ही साथ आईएएस गैंग 227 का लीडर था और उसके पास अपराध से अर्जित तमाम बेनामी संपत्तियां थी जो उसके नौकरों के नाम, रिश्तेदारों के नाम थी। अब चूंकि अतीक अहमद क्या हो चुकी है तो तमाम ऐसी संपत्तियों का पुलिस पता लगा रही है। प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, नोएडा जैसे शहरों में जहां संपत्तियां हैं, वहीं प्रयागराज में भी उसके नौकरों के नाम पर बेनामी संपत्तियां हैं। इसी में से एक संपत्ति का पता लगा है जिसकी कीमत जो करीब 20 बीघे जमीन है, 5.05 हेक्टेयर जमीन है और इसकी कीमत 12 करोड़ 42 लाख के करीब 13 करोड़ है और ये गौसपुर कटौला एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है। 14 अगस्त 2015 को 16 संपत्तियों की रजिस्ट्री किसानों से एक साथ कराई गई थी, उन्हें डरा धमकाकर हुबलाल के नाम पर। हुबलाल की अगर बात करें तो वो हुबलाल जो है वो एक राजमिस्त्री का काम करता है और यमुना पार के लालापुर क्षेत्र के मानपुर गांव का रहने वाला है और वो बेहद ही गरीब है, बीपीएल कार्ड धारक है। उसके खाते में बमुश्किल 1 लाख रुपए, उसकी पत्नी के खाते में करीब इतने ही रुपए मिले हैं। उसके पास अपनी खुद की 2 बिस्वा जमीन है, लेकिन उसके नाम पर 20 बीघे जमीन जो कि बेशकीमती जमीन है वो कटौला गौसपुर में पाई गई। और अतीक अहमद की हत्या के बाद वो खुद सामने आया और उसने पुलिस से मुलाकात की और मुलाकात करके कहा कि ये जमीन किस तरह से डरा धमकाकर अतीक अहमद के गुर्गों ने उसके नाम पर करवाई थी और यह जमीन अब वो स्कूल, कॉलेज या अनाथालय के लिए देना चाहता है। जिसके बाद पुलिस ने इसमें जांच की और जांच पड़ताल पर जब ये जमीन के कागजात देखे गए और सही पाए गए तो इसके बाद इस जमीन को कुर्क करने की कार्रवाई शनिवार को प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा ने की है। उन्होंने इस जमीन को कुर्क करने का आदेश दिया है। उसी के तहत अब एयरपोर्ट थाना पुलिस गैंगस्टर एक्ट 14(1) में इसकी कुर्की की कार्रवाई करेगी, मौके पर जाकर मुनादी करेगी और वहां पर साइन बोर्ड भी लगाएगी। इसके अलावा भी अन्य संपत्तियों की तलाश की जा रही है। ठीक है सर्वेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। पूर्वांचल के माफिया ब्रिजेश सिंह के खिलाफ दाखिल अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। सिकरौला हत्याकांड में आरोपी ब्रिजेश सिंह पर यह सुनवाई दोपहर के वक्त चीफ जस्टिस के कोर्ट में होगी। ब्रिजेश सिंह पर 37 साल पहले चंदौली जिले में एक ही परिवार के 7 लोगों की हत्या करने का आरोप लगा है। हालांकि आरोपी माफिया ब्रिजेश सिंह ट्रायल कोर्ट से बरी हो चुका है। पीड़ित परिवार की महिला हीरावती ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। तो सिकरौला गांव हत्याकांड है क्या, वो भी आपको बता देते हैं। पहले वाराणसी जिला, अब चंदौली में गांव सिकरौला है। और आपको बता दें 27 अगस्त 1984 को ब्रिजेश सिंह के पिता की हत्या की गई थी। 9 अप्रैल 1986 को सिकरौला में 7 लोगों की हत्या हुई थी। ग्राम प्रधान समेत 4 बच्चों की सोते वक्त हत्या हुई। ब्रिजेश सिंह समेत 13 लोग आरोपी बनाए गए। 2002 में सेशन कोर्ट में 12 आरोपियों को बरी किया गया। पकड़े जाने के बाद ब्रिजेश सिंह पर फिर से सुनवाई हुई और 2018 में जिला कोर्ट ने 13 आरोपियों को बरी कर दिया। ब्रिजेश सिंह भी सिकरौला हत्याकांड में बरी हो गए। जिला कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। हाई कोर्ट में आज एक बार फिर से सिकरौला कांड की सुनवाई होनी है। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में प्रस्तावित कॉरिडोर को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज एक बार फिर से सुनवाई होगी। इस सुनवाई को लेकर दोपहर को चीफ जस्टिस कोर्ट में ये सुनवाई होनी है और सुनवाई में यूपी सरकार को कोर्ट में अपना पक्ष रखना है। अदालत को मुख्य रूप से ये तय करना है कि बांके बिहारी मंदिर में वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा या नहीं। इसके अलावा कोर्ट को ये भी तय करना है कि अगर कॉरिडोर का निर्माण होता है तो उसका खर्च राज्य सरकार करेगी या फिर निर्माण को मंदिर में आने वाले चढ़ावे और चंदे की रकम से किया जाएगा। बांके बिहारी कॉरिडोर विवाद आखिर है क्या, अब वो भी आपको बताते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कॉरिडोर का प्रस्ताव लाया गया। राज्य सरकार ने कॉरिडोर के लिए खाका तैयार किया। 5 एकड़ में कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रखा गया। मंदिर के चढ़ावे से कॉरिडोर बनाने का ये प्रस्ताव रखा गया और मंदिर के सेवायतों ने प्रस्ताव का विरोध किया। सेवायतों का ये कहना है कि सरकार खजाने से खर्च करे। मंदिर प्रबंधन ने सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट में अपील की और आज हाईकोर्ट में बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर सुनवाई होनी है।
लखनऊ में सीएम योगी ने त्योहारों के मद्देनजर समीक्षा बैठक की है। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री बेहद सख्त दिखाई दिए। सीएम योगी ने दीपोत्सव, हनुमान जयंती, दीपावली, छठ पूजा को लेकर कड़े निर्देश दिए। सीएम योगी ने साफ किया कि चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम किए जाए और अराजक तत्वों के साथ सख्ती से बरता जाए। सीएम योगी ने कहा, आबादी से दूर पटाखों की दुकानें और गोदाम होनी चाहिए और लाइसेंस जारी करने में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर जगह पर फायर टेंडर के पर्याप्त इंतजाम किए जाएं, ये भी आदेश दिए गए। सीएम योगी ने शहरों में सुचारू ट्रैफिक प्लान बनाने के लिए कहा। साथ ही कहा कि खान पान की चीजों में मिलावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम योगी कल से 2 दिनों के एमपी के दौरे पर रहेंगे और सीएम योगी कल और परसों मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। जनसभाएं उनकी बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में रहने वाली हैं। लोगों से वोट की अपील करेंगे। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव रवि प्रकाश वर्मा आज कांग्रेस का दामन थामेंगे। इसके साथ ही एसपी नेता डॉक्टर पूर्वी वर्मा भी कांग्रेस में शामिल होंगी। पूर्वी वर्मा एसपी के टिकट पर लखीमपुर खीरी से 2019 लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय इन नेताओं को कांग्रेस में शामिल करेंगे। और खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।